अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे और जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो फेमस भी हैं और बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती भी हैं वो ज़्यादातर दो हैं। एक है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और एक है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और हमें इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इनका पर्पस भी याद रखना है कि ये इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनाई गई और क्यों बनाई गई और ये वर्क कैसे करते हैं, ये काम कैसे करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो आईएमएफ बेसिकली एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कॉरपोरेशन। यानी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी सबको फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ को ये सॉल्व करते हैं, उनको लोन देकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मॉनेटरी कॉपरेशन भी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पर या उनका कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा था, उसमें कोई इशू आ गया और वो रुक गई, या कोई ट्रेड का प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी ये सबके साथ कॉपरेट करते हैं। कंट्रीज़ के इवन के आपस के जो झगड़े होते हैं उनमें भी ये बहुत उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया और पॉवर्टी हो गया, इन सब चीज़ों को ये सॉल्व करते हैं। ये लोगों के साथ, दूसरे लोगों नहीं, कंट्रीज़ के साथ, सॉरी। तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ के साथ ये ट्रेड भी करती हैं, इसके साथ ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों की, और इसके बाद इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए भी ये पूरा एक प्लान देते हैं, जिसके लिए ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं, एड भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं वो है 191 मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, इसमें जो टोटल जो मेंबरान कंट्रीज़ की तादाद है वो अब 191 हो चुकी है। एक दो कंट्रीज़ हैं जिनको आईएमएफ ने अभी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो आईएमएफ के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते हैं। जैसे फ़लस्तीन को ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है आईएमएफ, तो फ़लस्तीन इसका फिर मेंबर नहीं है। इसके अलावा इसमें मिशन और इस्टेब्लिशमेंट, तो ये इस्टेब्लिश की गई थी ये 1944 में 1944 जुलाई में यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, वहाँ पर यह डिसाइड किया गया था कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सिर्फ इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए हो, जिसका मकसद सिर्फ इकोनॉमिक हो। तो इसके लिए ये प्रोवाइड की गई, इसके लिए बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर जो है वो यूएसए वाशिंगटन डीसी में है। इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने ये एक ओथ लिया था कि भी उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो इकोनॉमिक कॉपरेशन कर सकें। और ग्रेट डिप्रेशन के बाद बेसिकली इसकी शुरुआत की गई थी कि 1930 में यूएसए में बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिससे करेंसी की वैल्यू भी बहुत कम हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है ये प्रॉब्लम आ गए थे इकोनॉमिक इश्यूज़। तो उसी के बाद ये डिसाइड किया गया था कि एक बेसिक होनी चाहिए, एक अहम जैसे फाउंडेशन होती है किसी भी मॉनेटरी ब्लॉक, एक होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला मकसद हमने देखा था कि इसका मकसद क्या था कि ये मॉनेटरी सिस्टम को ये रेगुलेट करता है। मॉनेटरी हर हवाले से, कोई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी हो, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी हो, ट्रेड करनी हो, एक्सचेंज रेट डिसाइड करने हो, या फिर किसी कंट्री को ट्रांजैक्शंस करनी हो सिटीज़न के साथ, या लेंडिंग करनी हो, उधार देना हो, लेना हो, तो ये सब कुछ आईएमएफ प्रोवाइड करती है। सारी फैसिलिटीज़, हर हवाले की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। तो आईएमएफ की जो मैक्सिमम अमाउंट है ये दे सकती है किसी भी मेंबर कंट्री को, वो $1 ट्रिलियन है। यानी $1 ट्रिलियन तक ये लोगों को लोन दे सकते हैं कंट्रीज़ को। ठीक है, तो इसके हमने फंक्शंस देख लिए कि ये पॉलिसी एडवाइसिंग करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को एडवाइस देते हैं। जैसे पाकिस्तान को देते हैं कि आप टैक्सेस बढ़ा दें, बिजली का रेट बढ़ा दें, उनकी पूरी इकोनॉमिक कंडीशन को पूरा लुक करने के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लोन और एड की शक्ल में, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग्स के ज़रिए। तो इसके जो हेड क्वार्टर है वो हमने देखा है कि वाशिंगटन डीसी में है, और आजकल जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अच्छा, आईएमएफ हर साल मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है। उस रिपोर्ट में ये बताते हैं दूसरी कंट्रीज़ की इकनॉमिक उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इकनॉमिक परफॉर्मेंस वो बताते हैं। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट होती है, फिस्कल मॉनिटर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, रीजनली यानी रीजनल, वर्ल्ड एंड ग्लोबली, ये सब की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके मुताबिक ये उनकी लिस्टिंग करते हैं और उनको ये नंबरिंग रैंकिंग भी देते हैं, और उसमें उनकी पोजीशन का पता लगता है कि वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं और उन्हें क्या क्या ठीक करना चाहिए। पॉलिसी भी प्रोवाइड करते हैं ये। और आईएमएफ जो लोन देता है वो लोन उसकी करेंसी में देता है। आईएमएफ की करेंसी है एसडीआर। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, एक रिजर्विंग एसेट है। ये बेसिकली एक कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, ये एक रिज़र्व है, एसेट है एक,
तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 करेंसीज़ हैं बेसिकली, बास्केट ऑफ करेंसीज़। IMF की जो 5 करेंसीज़ हैं जिसमें ये लोन देते हैं वो है डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ रेमबी है, येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। ये 5 करेंसीज़ हैं जो कि ग्लोबल करेंसीज़ मानी जाती हैं, यूनिवर्सल हैं, एक्सेप्टेबल हैं ये, और IMF इन्हीं करेंसीज़ की शक्ल में लोन देते हैं बाकी कंट्रीज़ को। और यही 5 जो इसकी करेंसीज़ हैं, इन करेंसीज़ की बास्केट को यानी कि ओवरऑल वैल्यू को SDR कहते हैं। तो ये SDR IMF की करेंसी है। तो हमने देख लिया IMF के, और IMF के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह भी अगर आप पढ़ें, इसकी जो सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, तो इससे आपको अपनी कंट्री के बारे में या हाईएस्ट या लोएस्ट परफॉर्मेंस वाले कंट्रीज़ के बारे में पढ़कर आइडिया होता है कि हमें कैसे चेंज करने हैं चीज़ें, कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा हमारी कंट्री को, या हर कंट्री को उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से एडवाइस भी करते हैं कि इस पर अमल करें तो आपके इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं।